नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। असाउद्दीन ओवैसी के बिगड़े बोल। बता दूं कि जिस तरीके से असाउद्दीन ओवैसी लगातार बयान दे रहे हैं और हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि असाउद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो हैं हमेशा ही भड़काऊ राजनीति करते हैं और उन्हीं भड़काऊ बयानों के चलते लोगों को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि वो सड़कों पर उतरकर दंगे फसाद करने लगते हैं। असाउद्दीन ओवैसी ने ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी सेट कर दिया है और ये पहली बार नहीं है जब असाउद्दीन ओवैसी ने इस तरीके के बयान दिए हैं, जिससे कि साफ उनकी जो नफरत है हिंदुओं के लिए वो देखी जा सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाला है और उत्तर प्रदेश चुनाव के चलते सभी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रैलियां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में असाउद्दीन ओवैसी ने भी एक रैली से लोगों को संबोधित किया और उस रैली में असाउद्दीन ओवैसी ने कुछ ऐसा कहा हिंदुओं के लिए जिससे कि उनकी नफरत देखी जा सकती है, जो कि शायद सालों पुरानी है। असाउद्दीन ओवैसी जो कि बात करते हैं सेक्युलरिज्म की और बात करते हैं एकता की और कहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है नफरत फैलाने का काम कर रही है, लेकिन खुद इस तरीके के बयान देकर खुद ही घेरे में आ जाते हैं सवालों के। असाउद्दीन ओवैसी ने एक रैली से संबोधित करते हुए लोगों के बीच में यह कहा है कि अगर योगी मोदी नहीं होंगे तो हिंदुओं तुम्हारा क्या होगा। तो यहां पर साफ साफ निशाना हिंदुओं पर साधा और खुली धमकी दी है असाउद्दीन ओवैसी ने हिंदू धर्म के लोगों को और कहा है कि योगी मोदी के चले जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस को भी असाउद्दीन ओवैसी ने धमकाने का काम किया है। असाउद्दीन ओवैसी ने खुले तौर पर धमकी दी है उत्तर प्रदेश पुलिस को और कहा है कि जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे तब आपका क्या होगा। इससे पहले भी असाउद्दीन ओवैसी के जो भाई हैं उन्होंने पुलिस को धमकाते हुए कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। जिस तरीके से ये लोग दंगे फसाद करते हैं उसी की राजनीति आज असाउद्दीन ओवैसी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि योगी जब मठ में चले जाएंगे, मोदी जी जब पहाड़ों में चले जाएंगे तो आपका क्या होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, जिस तरीके से असाउद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि योगी मठ में चले जाएंगे, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस जो है सरकार के अंडर है और सरकार जो है योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करना कितना सही था और कितना गलत, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अगर ये चुनाव हार भी जाते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, तो भी प्रधानमंत्री मोदी के अंडर नहीं आती है उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रधानमंत्री हमेशा 2024 तक प्रधानमंत्री ही हैं देश के। तो यहां पर प्रधानमंत्री को बोलना कि प्रधानमंत्री पहाड़ों में चले जाएंगे तो आपका क्या होगा, तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या कनेक्शन है जिसका जिक्र यहां पर असाउद्दीन ओवैसी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर असाउद्दीन ओवैसी ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तो यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी और मोदी दोनों ही मिलकर देश को बचाना चाह रहे हैं और हिंदू धर्म को बचाया हुआ है आज। और अगर योगी मोदी नहीं होंगे देश में तो यही रैत कर मारने की भी साजिश कर सकते हैं, क्योंकि असाउद्दीन ओवैसी का जो बयान है वो बहुसंख्यकों को धमकाने का काम कर रहा है और यहां पर हिंदू धर्म के लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है विपक्ष के लोगों द्वारा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो। और अब असाउद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जिन्ना का जिक्र करते हैं तो वहीं असाउद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि योगी मोदी के जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। पुलिस के साथ बहुसंख्यकों को धमकी दी और अब बोल रहे हैं कि मुसलमान आपका अत्याचार नहीं भूलेगा। सोचने की बात यह है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में किस मुसलमान पे अत्याचार हुआ है। वहां पर जो मुसलमान हैं उनका भी यही मानना है कि योगी सरकार जितना काम कर रही है उनके लिए, चाहे वो फ्री राशन देना हो, 3 तलाक जैसे मुद्दे को खत्म कर दिया है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है और भी नई नई परियोजनाएं लेकर आई जा रही हैं जिससे लाभदायक अल्पसंख्यक भी हैं और बहुसंख्यक भी है। सरकारी अस्पतालों में इलाज हो रहा है जिसमें अल्पसंख्यक ज्यादा देखे जाते हैं। तो यहां पर असाउद्दीन ओवैसी क्या जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमान आपका अत्याचार नहीं भूलेगा। क्या असाउद्दीन ओवैसी आजम खान की बात कर रहे हैं? क्या असाउद्दीन ओवैसी उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो कि एक समय में गुंडा राज चलाया करते थे उत्तर प्रदेश में, जो कि माफिया हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नामी गिरामी गुंडे, उनकी बात कर रहे हैं क्या असाउद्दीन ओवैसी? और क्या उनको दर्द है आजम खान जैसे माफियाओं का जेल में बंद होना, इस चीज का उन्हें दर्द है
है क्या? योगी आदित्यनाथ ने आते ही बड़े बड़े माफियाओं को जेल में डाला, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, सभी को उनकी सजा मिल रही है। आज असदुद्दीन ओवैसी को यह दर्द है कि आजम खान जैसे माफिया को क्यों बंद किया गया, तो उनकी नजर में वही मुसलमान है और उसी मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आम अल्पसंख्यक लोग हैं वो चैन से जी रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये नहीं चाहते कि आज शांति के ढंग से क्यों रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, दंगा फसाद क्यों नहीं हो रहा है और क्यों हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं हो रहे हैं। तो अपने बयान में यहां पर साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और जितने भी उनकी रैली में मुसलमान थे उन सभी के सामने ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमान जाग जाओ और मुसलमान भूलेगा नहीं। तो अल्पसंख्यकों को क्या भड़काने का काम आप कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी? बहुसंख्यकों को आपने धमकाया, अल्पसंख्यकों को आपने भड़काया, और कल को जब अल्पसंख्यक ऐसी कुछ हरकत करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आप उठाने के नहीं आते हैं, उठाने के लिए आप सामने। तो आप ये चाह रहे हैं जिस तरीके से अन्य देशों से हिंदू, जो अल्पसंख्यक हिंदू हमारे देश में आ रहे हैं, जो प्रताड़ित हुए थे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जिन हिंदुओं को यहाँ पर लाया गया है, आप कह रहे हैं उनसे पूछिए कि उनका क्या हाल किया गया था। उनका जो हाल किया गया था आप चाह रहे हैं कि वही यहाँ पर बहुसंख्यकों के साथ दोहराया जाए। आपका बयान तो यही दिखा रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में ये कहा है कि याद करिए कराची पाकिस्तान से जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदू भाग कर आए थे, उनसे पूछिए कि उनके साथ किस दरिंदगी से पेश आए थे ये, लेकिन जो हिंदू अल्पसंख्यक वहां हैं उनके साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ था उनसे पूछिए। तो यहां पर डराने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं बहुसंख्यकों को, और बोल रहे हैं कि जैसा उनके साथ बर्ताव हुआ था वैसा ही यहां बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ किया जाएगा अगर मुसलमान जाग जाता है तो, और योगी मोदी सत्ता से हट जाते हैं तो यहां पर जरूरी जो है हिंदू धर्म को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा जरूरी है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सत्ता से हटते ही योगी मोदी की अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देंगे, और इन्होंने ये अपने बयानों से साबित भी कर दिया है। लगातार ये लोग पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को धमकी पे धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को योगी आदित्यनाथ के कहने पर काम ना करने की बातें बोलते हैं, और बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखो हम क्या करते हैं। सीएए के टाइम पे जिस तरीके से इन लोगों ने दंगा फसाद किया था, जिस तरीके से आगजनी की थी, आज पूरे देश में अगर योगी मोदी सत्ता से हट जाते हैं तो पूरे देश में ये इसी तरीके का माहौल बना देंगे, और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग यही चाहते हैं, और अखिलेश यादव जो कि उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे विपक्ष के लोग एक होकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सत्ता से हटाने का काम कर रहे हैं, और एक गठबंधन करने के बाद सत्ता में आने के लिए इन्हें चाहे हिंदुओं के खिलाफ भी जाना पड़े तो ये जाएंगे, क्योंकि अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को बचाने के लिए जिन्ना की तारीफ भी करेंगे, ये अल्पसंख्यकों को खुश भी करेंगे, और ये बांग्लादेशी रोहिंग्यों को वोटर आईडी कार्ड बनाकर उन्हें देश में बसाएंगे ताकि उनकी जनसंख्या बढ़ सके, और वो जनसंख्या बढ़ाकर हमारे देश के बहुसंख्यक हिंदुओं पर राज कर सके। तो मेन मकसद इनका यही है। इस पर कपिल मिश्रा का भी ट्वीट आया है, और कपिल मिश्रा ने कहा है ओवैसी ये ना सोचे कि ये 1921 वाला भारत है, सोहरावर्दी और जिन्ना वाली जहरीली सोच को निर्ममता से कुचल दिया जाएगा। मोदी योगी अब कहीं ना जाने वाले, ये कितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा। ये नया भारत है, आस्तीन के सांपों को दूध नहीं पिलाएगा, उनके फन को अपनी एड़ियों के नीचे कुचल देगा। तो ये कपिल मिश्रा ने कहा है। इसी के साथ मोहसिन रजा जो कि उत्तर प्रदेश से मंत्री हैं बीजेपी से, उन्होंने भी इस पर बयान दिया है, और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए कहा है असदुद्दीन ओवैसी लगातार बहुसंख्यक को धमकाने का काम कर रहे हैं। ये अफगानिस्तान नहीं रहा जहां तालिबान आ जाएगा, अगर वह आता है तो देश में मोदी और योगी का राज है, अगर बहुसंख्यक अपने आप पर आ गया तो आप कहां जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा है ये मोहसिन रजा ने। तो बहुसंख्यक हमारे देश में आज भी बहुसंख्यक नहीं है, क्योंकि लगातार ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं बहुसंख्यक को टारगेट करते हैं, और जब कोई हिंदू अपने हक की बात करता है तो ये बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, और बात करते हैं मानव अधिकार की, क्योंकि हिंदुओं के धर्म का मजाक उड़ाना, हिंदुओं के खिलाफ जाना, और चाहे वो साधु संतों को मारना हो, चाहे वो देवी देवताओं का मजाक उड़ाना हो, या फिर हिंदुओं को खुलेआम मंच से धमकी
देना, इनकी नजर में ये सेक्युलरिज्म है। और जब योगी मोदी हिंदुओं के पक्ष की बात करते हैं, जब मंदिर निर्माण होता है और जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, तो इनको ठेस पहुंच जाती है, मानव अधिकार पे बात आ जाती है और कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को बीजेपी सरकार डरा रही है। तो आप क्या कर रहे हैं असाउद्दीन ओवैसी? अल्पसंख्यकों को तो बीजेपी सरकार ने उनके हक दिए हैं, बीजेपी सरकार ने उनके लिए कार्य किया है और बीजेपी सरकार आज जो भी योजनाएं लेकर आती है वो अल्पसंख्यकों के लिए भी है और बहुसंख्यकों के लिए भी है। लेकिन असाउद्दीन ओवैसी अगर सत्ता में आ जाते हैं तो इन्होंने ये साफ दिखा दिया है अपने बयान से कि असाउद्दीन ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेंगे और बहुसंख्यकों को अपने पैर तले कुचल देंगे अगर ये सत्ता में आ जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा खतरे वाली बात है और ये सोच विचार करने वाली बात है, क्योंकि हमारे देश के बहुसंख्यक आज भी सेक्युलरिज्म पर मरते हैं और आज भी वो लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो हिंदुओं के लिए काम कर रही है। क्योंकि अगर ऐसे जहरीले बयान हिंदुओं के लिए, बहुसंख्यकों के लिए आते हैं, इस पर अगर सोच विचार ना किया जाए तो आगे चलकर हमारा देश भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे बन जाएगा। तालिबान का जैसे कब्जा आज अफगानिस्तान में है, वही स्थिति हमारे देश की भी आने वाले समय में ये करना चाहते हैं। तभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को यहाँ पर बसाया जा रहा है, उनके वोट लेने के लिए उनके ID कार्ड्स बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड, और उनको यहाँ पर बसाने का पूरा जुगाड़ इन विपक्ष के लोगों ने किया है और इन्हीं को अपना वोट बैंक बनाया हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल तो ओवैसी की टिप्पणी पर यह भी उठता है कि मोदी योगी के हटने के बाद पुलिस को नेस्तनाबूत और सबक सिखाया जाएगा। ये किस तरीके का बयान है असाउद्दीन ओवैसी का? अगर योगी मोदी हट जाते हैं तो पुलिस के साथ ये क्या करेंगे? और जो इंसान पुलिस को खुले तौर पर धमकी दे रहा है, तो आप सोचिए कि वो बहुसंख्यकों के साथ क्या हाल करेंगे। जब इतनी बड़ी धमकी ये मन से दे सकते हैं और अगर योगी मोदी सत्ता से हट जाते हैं तो ये उन बहुसंख्यकों के साथ क्या करेंगे जो ये आज पुलिस को धमका रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो अल्पसंख्यक हिंदू बाहर से हमारे देश में आए उनसे पूछिए कि हमने उनके साथ क्या किया है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। ये आज हमारे देश में खड़े होकर हमें धमकाने का काम कर रहे हैं। कल को अगर हम सेक्युलरिज्म के चक्कर में इनको सत्ता में ले आते हैं तो आने वाले समय में ये हमारे देश को अफगानिस्तान, पाकिस्तान से कम नहीं बनाएंगे। ये यहाँ पर भी एक तालिबानी राज कर देंगे और बहुसंख्यकों को दबाने का काम किया जाएगा। तो असाउद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि लगातार इस तरीके के बयान, और वो भी हिंदू धर्म के लिए, बहुसंख्यकों के लिए, उनको धमकाना कितना सही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।